नव महु एकहु जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे, जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, तो कहूँ आज सुलभ भई सोई, मम दर्शन फल परम अनूप, जीव पाव निज सहज स्वरूप, जनक सुता कई सुधि भामिनी, जानहि कहु करि बर गामिनी, पंपा सरहि जाहु रघुराई, कहाँ होई सुग्रीव मिताई, सो सब कहि देव रघुबीरा, जानत हूँ पूछहु मति धीरा, बार बार प्रभु पद सिरुनाई, प्रेम सहित सब कथा सुनाई। तो हम लोग ये नवधा भक्ति में देखे कि छठी भक्ति जो है, जहां पर भगवान बहुत सारे लक्षण बताते हैं। भक्त के अंदर जो है बहुत सारे, जब भक्ति में विकास होता जाता है तो विकास होते होते अब उसकी जीवन शैली में नियंत्रण दिखाई पड़ता है, जैसे कि दम, सील और विरति बहुकर्मा, बहुत सारे कर्मों से अब उसका इन्वॉल्वमेंट धीरे धीरे कम होने लगता है। बहुत सारे कर्म उसके जीवन में अनावश्यक अब दिखाई पड़ने लगते हैं। तो वो जिसको कहते हैं कि बहुत सारी चेष्टाओं से वो अपने आप को अलग कर लेता है, क्योंकि उसको अनावश्यक लगता है। तो जीवन में उसकी आवश्यकताएं कम हो जाती है, और आवश्यकताएं कम होने के साथ साथ उसकी क्रिया प्रक्रियाएं भी कम होने लगती है। तो इसलिए विरति बहुकर्मा, बहुत सारे कर्मों से वो विरत हो जाता है, अर्थात अपने आप को विड्रॉ कर लेता है। ठीक है। और फिर क्या, देखिए जितने अधिक कर्मों में इन्वॉल्वमेंट होता है ना, उतनी अधिक रजोगुण की वृद्धि होती है, मन की चंचलता बढ़ती है, मन में विक्षेप उतना अधिक बढ़ने लगता है। तो हम अपने आप को पहले हम समझ लें कि हमारा लक्ष्य क्या है, और अपने लक्ष्य के अनुसार अपनी क्रिया प्रक्रियाएं निर्धारित होनी चाहिए। ठीक है। जिनकी संसार लक्ष्य है उनके लिए बहुत सारी चेष्टाएं, क्योंकि संसार अगर लक्ष्य है तो उसको धन चाहिए, पद पदवी चाहिए, नाम यश चाहिए, तो सबके लिए प्रयत्न करना होगा। परंतु भक्ति में जो व्यक्ति को भक्ति चाहिए, तो उस व्यक्ति को संसार के धन, रत्न, पद पदवी से क्या मतलब है। तो उसको तो केवल प्रभु का प्रेम प्राप्त करना है, और ईश्वर की प्रेम प्राप्त करने के लिए ये जो भौतिक क्या बोलते हैं सुख है या भौतिक उपलब्धियां हैं, ये सब उसके जीवन में कम मायने रखते हैं। और जब भौतिक वस्तुओं के इम्पोर्टेंस जब कम होने लगता है, तब उस व्यक्ति के जीवन से कर्म भी कम होने लगते हैं। ठीक है। क्योंकि अपने आप से पूछना चाहिए कि अगर हम इतने जो है भागम भागी करेंगे, उसका लक्ष्य क्या है, हमको क्या मिलेगा, उसका परिणाम क्या है। तो बड़े रैशनल हो करके, माने विवेकी हो करके अपने आप से पूछना चाहिए कि उसका परिणाम क्या, इतना भागम भागी हम क्यों करेंगे, क्या हमारा लक्ष्य है।
और जैसे हम अपने आप से पूछेंगे हमको उत्तर मिल जाएगा और अपने आप ही हमारा मार्ग हमको स्पष्ट हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर कहते हैं भक्त का मार्ग बड़ा सरल है और सीधा है और इसीलिए उसके जीवन में बहुत ज्यादा चल चंचलता नहीं दिखाई पड़ती है। ठीक है, तो इसलिए वो बहुत सारे कर्मों से विरत हो जाता है, अर्थात बहुत सारे कर्मों से वो अपने आप को शांत कर लेता है। विरति बहु कर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा। और सज्जन धर्म, सज्जन धर्म माने क्या होता है? संत जन क्या करते हैं? संत जन भगवान की कथा का श्रवण करते हैं, संत जन भगवान के विषय में चर्चा करते हैं, संत जन दूसरे महापुरुषों के गुणावली के बारे में चिंतन करते हैं, विचार करते हैं, बातचीत करते हैं। ठीक है, तो जब हमारे जीवन में भी वैसे ही महापुरुषों के जीवनी पढ़ने की इच्छा हो, जब हमारे जीवन में शास्त्र पठन पाठन चिंतन, भगवान की गुणावली के चिंतन मनन, भगवान की पूजा अर्चन आदि में जब मन लगने लगता है, तो जानिए कि ये सज्जन धर्म हमारे जीवन में आने लगे। तो इसलिए भगवान यहाँ पर कहते हैं निरत निरंतर सज्जन धर्मा। वो नित्य निरंतर लगा रहता है सज्जन धर्म में। तो नित्य निरंतर माने कभी अकेले में है तो वो भगवान के चिंतन करता है, भगवान के पूजन करता है, और जब लोगों के बीच में है तो तब संत महात्माओं की गुणावली की चर्चा करता है। तो हर प्रकार से वो भगवान या भगवान के जो भक्त हुए उन सब के विषय में वो चिंतन करता है, चर्चा करता है। इस प्रकार से वो हमेशा संतों के जो धर्म है उन संतों के धर्मों को वो जो है पकड़ के रखता है, उसी में वो लगा रहता है। तो सज्जन धर्म निरत निरंतर, रत माने लगा रहना, निरत माने पूरी तरह से वो लगा रहता है। ठीक है, सज्जन धर्म में वो लगा रहता है। और उसके बाद सातवीं भक्ति क्या है? तो कहते हैं सातव सम मोहि मय जग देखा। धीरे धीरे देखिए उसके जब जीवन शैली में परिवर्तन होने लगा, ठीक है, इंद्रियों पर नियंत्रण, स्वभावशील, ठीक है, उसके स्वभाव जब पवित्र होने लगे, साफ पारदर्शी उसका जब स्वभाव दिखाई पड़ने लगा, और फिर वो जब बहुत सारे कर्मों से अपने आप को विड्रॉ करने लगा, तो तब उसकी भक्ति में ऐसे विकास होता है। और विकास होकर अब क्या हुआ ना, अब वो काफी ऊंचे स्तर पे पहुंच गया। तब उसको सम मोहि मय जग देखा। दो चीज है, एक है कि सम और मोहिमय। ठीक है, भगवतमय ईश्वरमय उसको जगत दिखता है। ठीक है, जगत जब ईश्वरमय दिखने लगता है तब समता आती, क्योंकि और सब तो जगत में विषम है। ठीक है, और कोई भी चीज तो समान नहीं है। तो जब जगत को ईश्वरमय व्यक्ति देखने लगता है, हाँ, कि ईशावास्यम इदम सर्वम यत किंच जगत्याम जगत। ईशावास्य उपनिषद का पहला मंत्र कहता है कि ईशावास्यम इदम सर्वम, ये जो कुछ भी है सब कुछ ईश्वर से परिव्याप्त है। ठीक है, सब कुछ ईश्वर से आच्छादित है। तो जब दृष्टि में ऐसे ईश्वर आने लगते हैं तब जाकर के समता आती है, उसी को कहते हैं समदृष्टि। ठीक है, तो भगवतमय जब जगत दिखता है तभी समता आती है। ठीक है, तो यह समता
हम संतुलन को कह सकते हैं, उस व्यक्ति के जीवन में संतुलन आता है, ठीक है। और यह समता हमें भगवान को देखने के कारण तो उसकी दृष्टि में समता आ गई। जो विषम जगत है वो विषम जगत का महत्व खत्म हो गया। तो विषम जगत का महत्व खत्म होना माने क्या है? उसकी दृष्टि में अब नाम रूप गुण धर्म जाति वर्ण आदि का कोई महत्व नहीं रह जाता है, ठीक है। आप देखिए चैतन्य महाप्रभु के जीवनी में, है ना, कितने लोगों के अंदर उस समय में, उस समाज में ब्राह्मण तो शूद्र ऐसी भावना कितनी फैली हुई थी, परंतु उन्होंने सबको एक कर दिए, ठीक है। भगवान के नाम जब भगवान के कीर्तन सबको सिखाकर वो सबको प्रेरित किए। उनके साथ क्या शूद्र क्या ब्राह्मण क्या क्षत्रिय सब एक हो करके उनके साथ कीर्तन करने लगे, नृत्य करने लगे और सबको उन्होंने एक दृष्टि प्रदान की, वो है कि सबके अंदर केवल कृष्ण ही कृष्ण है, जगत कृष्णमय है। तो इस प्रकार से जब जगत को हम ईश्वरमय देखते हैं तब दृष्टि में समता आती, ठीक है, तब दृष्टि में समता आती। अर्थात उस भक्त की दृष्टि में अब नाम रूप गुण धर्म जाति वर्ण आदि का कोई महत्व नहीं रह जाता। वो किसी मजहब का हो, कोई धर्म का हो, वो सबको इंक्लूड कर लेता है अपने में, ठीक है। जब ईश्वरमय दृष्टि हो जाती है, भगवतमय जब दृष्टि हो जाती है, तब वो विजन जो होता है वो ऑल इंक्लूसिव विजन होता है, ठीक है। उसमें सब कोई इंक्लूडेड हो जाता है। जो व्यक्ति की दृष्टि भौतिक संसार में होता है, जो व्यक्ति की दृष्टि में विषमता है, दैट इज कॉल्ड डिविजिव विजन। वो डिवीजन पैदा करता है, भेद दृष्टि। परंतु जो व्यक्ति की दृष्टि में ईश्वर आ जाते हैं तो उसके ऑल इंक्लूसिव विजन अर्थात उसके अंदर सबको इंक्लूड हो जाते हैं। एक ही जाति है सबकी, हाँ, कि सब के सब भगवान के संतान है, ठीक है। और इस प्रकार से यहाँ पर भगवान कह रहे हैं सबरी को कि मोहिमय, हाँ, सब जग देखा समदृष्टि, और पूरे जगत को वो बिल्कुल ईश्वरमय देखता है। ईश्वरमय देखना माने क्या है? सब कुछ भोग में योग में संयोग में वियोग में, चाहे उसके जो है एकांत में या जब वो लोगों के बीच में है, सब में सब कुछ को वो माने सब कुछ में वो ईश्वर का इशारा समझता है, ठीक है। सब कुछ में ईश्वर के इशारा समझता है कि जो कुछ हो रहा है, भक्त जो है तो भगवान के प्रभाव को सर्वत्र देखता है। सब कुछ में भगवान ही भगवान है और भगवान के इशारे से सब कुछ चल रहा है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, चाहे विपत्ति आवे चाहे संपत्ति आवे, सब में ये केवल भगवान के निर्देश से सब कुछ हो रहा है, सब कुछ भगवान के निर्देश से ही घट रहा है। देखो हमारे एक स्वामी जी हैं, स्वामी जी थे, अभी तो वो संसार में नहीं रहे। वे जब समझाते थे ना तो बोलते थे कि मैं तो दुनिया को एक पोस्टमैन समझता हूँ। कैसे? बोले जैसे पोस्टमैन क्या करता है, पोस्टमैन चिट्ठी लाके पहुंचाता है, ठीक है ना। और कभी उस चिट्ठी में किसी के मौत का समाचार है तो कभी उस चिट्ठी में कोई बढ़िया खुशखबरी भी है, ठीक है। परंतु पोस्टमैन थोड़ी लिखा है, लिखा तो कोई और है, खबर कोई और भेजा है।
पोस्टमैन का काम क्या है? वो केवल पहुंचा देता है। ठीक है, उसी प्रकार से संसार से व्यक्ति को सुख मिलता है, दुख मिलता है। संसार से व्यक्ति को हंसना रोना ये सब अनुभव होता है। संसार से कभी वियोग होता है, संयोग होता है। ठीक है, परंतु जो भक्त होता है वो क्या समझता है? ये जगत तो पोस्टमैन है, भेजने वाला कोई और है। ठीक है, तो भेजने वाला कौन है? ना ईश्वर है। वो सब में ईश्वर को देखता है, सब कुछ ईश्वर का दिया हुआ, सब कुछ ईश्वर का भेजा हुआ। और ये जो जगत पोस्टमैन की तरह केवल पहुंचा देता है, संसार पोस्टमैन की तरह केवल पहुंचा देता है और कुछ नहीं। ठीक है, तो बेचारा पोस्टमैन का क्या रोल है? कुछ नहीं। वैसे ही ये संसार का कोई रोल नहीं भक्त के दृष्टि में। भक्त मानता है ये सब कुछ भगवान के प्रभाव से हो रहा है, सब कुछ भगवान के ही निर्देश से हो रहा है। उसके लिए भगवान ही सुख में है, दुख में है, सब कुछ भगवान का ही प्रसाद है, और भगवान को छोड़ के वो कुछ नहीं देखता है। इसी को कहते हैं मोहिमय सब जग देखा। ठीक है, और इसी के चलते ही गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कहते हैं? सिय राममय सब जग जाना, करो प्रणाम जोड़ी जुग पाना पानी। ठीक है, सब क्या बोले हम? सिया राममय सब जग जानी, हाँ, जोड़ी करो प्रणाम जोड़ी जुग पानी। ठीक है, तो इसमें क्या भावना है आप देखो कि जब सिया राममय जगत को देखने लगते हैं तो ऑटोमेटिकली भक्ति उमड़ती है। जब जगत ही सिया राम है तो इसलिए सबको प्रणाम करते हैं, सबके समक्ष विनम्रता आ जाती है। क्यों? क्योंकि सब में मेरे प्रभु है, सब में मेरे प्रभु विराजमान करते हैं। तब भक्त के अंदर विनम्रता आ जाती है, तब भक्त सबको नमस्कार करता है, सबके सामने विनम्र रहता है। तो मोहिमय जग देखा, तो इसलिए संपूर्ण संसार को ईश्वरमय वो भक्त देखने लगता है, और इसी को कहते हैं समदृष्टि। अब देखो ये समता भी जो है ना, ये समता सबके अलग अलग है। ठीक है, एक साधक की समता अलग है, ज्ञानी की समता अलग है, भक्त की समता अलग है ना। जो साधक की समता है वो क्या है? साधक की समता है निष्पक्षता। ठीक है, वो किसी का पक्ष नहीं लेता है, निष्पक्ष रहता है। हाँ? जैसे कोई जज जब वो डिसीजन लेता है, हाँ? वो निष्पक्ष रहता है, उसके लिए वादी प्रतिवादी दोनों समान है। ठीक है, दोनों समान है। जो वकील होते हैं वे लड़ते हैं, परंतु जज सबका सुनता है, सुन के अंत में वो जो है, जो नतीजा है वो बताता है। ठीक है, अगर कोई अच्छा किया है तो उसको पुरस्कृत करना है तो पुरस्कृत किया जाता है, अगर कोई गलत किया है उसको दंडित करना है तो दंड का जो है वो घोषणा करता है। परंतु उसमें उसको किसी के प्रति कोई जो है क्या बोलते हैं कि अच्छा बुरा भावना नहीं है, वो निष्पक्ष है, उभय के प्रति, वादी के प्रति प्रतिवादी के प्रति, दोनों के प्रति वो निष्पक्ष है। जैसे माता पिता अपने बच्चों के प्रति वे निष्पक्ष रहते हैं। ठीक है, हाँ, इसमें ये दिखता है जैसे कि अगर कोई बच्चा दुबला पतला है तो माता पिता जो है थोड़ी सी उसके हेल्थ के लिए उसको कुछ खिला दिए, है ना। और अगर कोई बहुत बढ़िया स्वस्थ है कोई बच्चा, तो चलो वो जो सब लोग परिवार के लोग खाते हैं वही खिला दो, चलेगा। पर इसका अर्थ नहीं कि वे निष्पक्षता का आचरण नहीं कर रहे। इसी में उनकी निष्पक्षता है कि
कोई बच्चा अगर उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उसके स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए इसकी आवश्यकता है, तो ये स्टेप लिया जाए। और कोई बच्चा स्वस्थ है, तो जो सब परिवार के लोग जो खाते हैं उसको वही खिलाया जाता है। परंतु उनके पक्ष में कभी भी जो है अपना पराया ये नहीं दिखता है। तो कोई बहुत निकट या कोई दूर ऐसा नहीं, सब सब बच्चों के प्रति पिता माता के अंदर निष्पक्षता दिखाई पड़ती है। ठीक है। तो जैसे पिता माता निष्पक्षता का आचरण करते हैं, जैसे जज जो है अपने क्या बोलते हैं कर्म निष्ठा में जैसे वो निष्पक्षता का आचरण करते हैं, वैसे साधक जब साधना में आध्यात्मिक मार्ग में पैर रखता है, तो वो निष्पक्षता का आचरण करके आगे बढ़ता है। उसके लिए कोई मेरे नजदीक नहीं, कोई मुझसे दूर नहीं, वो सभी के लिए समान होकर के वो चलता है, निष्पक्षता। ठीक है। ये हुआ। जो ज्ञानी होता है उसकी समता क्या है? ये तो साधक की समता हुई, निष्पक्षता। और ज्ञानी की समता क्या है? तो ज्ञानी की समता यह होती है कि सर्वम खल्विदम ब्रह्म। ठीक है। सब कुछ ब्रह्म ही है, सब कुछ ब्रह्म ही है। ईशावास्यम इदम सर्वम, सब कुछ ईश्वर ही है। ये संपूर्ण जगत का एक ही अधिष्ठान है, एक ही आधार है, एक ही परमात्मा जो कि ये संसार का मूल है। ठीक है। तो ये ज्ञानी की समता है, उसको केवल ब्रह्म ही दिखता है और दूसरे चीजों में उसकी दृष्टि नहीं, माया को वो महत्व देता ही नहीं। तो ये ज्ञानी की समता हुई। ठीक है। ये ज्ञानी की समता है। वो व्यावहारिक स्थिति से ऊपर उठ चुका है, अब वो केवल पारमात्मिक दृष्टि से जगत को देखता है और वो सब में ब्रह्म तत्व का दर्शन करता है। बस यही उसकी समता है। और भक्त की समता क्या है ना? यही जित देखूं तित श्याममयी, सब जगह मेरे प्रभु की खेला है, सब कुछ मेरे प्रभु का ही प्रभाव है। और सब में ये सब जो है मेरी प्रभु की लीला है। ठीक है। वो सब देखता है, परंतु सब मेरे ईश्वर की लीला है, भगवान की लीला। तो ये भक्त की समता है। ठीक है। इस प्रकार से समता सबके अलग अलग दिखती है। एक साधक की समता निष्पक्षता है, और यही से शुरुआत होती है आध्यात्मिकता की। ठीक है। साधारण व्यक्ति के अंदर तो निष्पक्षता बहुत कठिन है आना, परंतु जो साधक है वो निष्पक्षता का आचरण करता है। निष्पक्षता करते हुए धीरे धीरे वो अपनी साधना में आगे बढ़ता है। तो तब ज्ञानी हो तो ज्ञान की दृष्टि से उसको ब्रह्म की दृष्टि प्राप्त होती है, और भक्त हो तो भगवान की लीला। ठीक है। इस प्रकार से भगवान कहते हैं कि सातव सम मोहि माया जग देखा, मोते संत अधिक करी लेखा। और उसके लिए मुझसे भी अधिक है संत, मोते अधिक संत करी लेखा। तो बोलते हैं वो संत को मुझसे भी अधिक गिनता है। क्यों? मुझसे भी अधिक क्यों गिनता है? देखो, सपोज करो कि आपको कहीं जाना है ना, रात के समय आप निकले हैं और गाड़ी में बैठ के आप जा रहे हैं, गाड़ी ड्राइव करके, अचानक बीच रास्ते में गाड़ी खराब हो गई, बिल्कुल सन्नाटा, कोई नहीं है। ठीक है। देर रात हो चुकी है, साधन आपके पास कुछ नहीं है, आप गंतव्य पर कैसे पहुंचिएगा? और उस समय कोई नहीं दिखता है, अचानक। और अगर कोई एक आध तो गाड़ियां जाती भी है
तो वो रुकती नहीं। अचानक कोई एक गाड़ी रुकती है और उस गाड़ी से एक व्यक्ति निकल के पूछता है, कुछ जरूरत है आपको, कोई मदद की जरूरत है, क्या मदद की जरूरत है? फिर आप कहते हो कि मेरे को मेरे घर तक पहुंचा दे कोई। तो चलिए मैं आपको पहुंचा देता हूँ। और आप उसकी गाड़ी में बैठते हो और वो आपको अपने घर तक पहुंचा देता है। ठीक है। तो जब आप अपने घर में पहुंच जाते हो, अपने लक्ष्य में पहुंच जाते हो, अपने गंतव्य में पहुंच जाते हो, तो आप किसके शुक्रगुजार होते हो? घर का? हाँ? किसके आप आभार व्यक्त करते हो? घर का? उफ, मुझे मेरा घर मिल गया, मैं तो घर में कितनी शांति है, मैं घर का शुक्रगुजार हूं। ऐसा आप किसके आभार व्यक्त करते हो? जो आपको पहुंचाया, है ना? उस समय में जब कोई नहीं मिल रहे थे, कोई मदद नहीं मिल रही थी, तो उस समय जो आपको पहुंचाया, जो मदद की, तो आप उसके आभार व्यक्त करते हैं। ठीक है। अपनी कृतज्ञता उसी व्यक्ति के लिए आप प्रकट करते हैं। ठीक है। ठीक उसी प्रकार से यद्यपि घर आपका गंतव्य था, ठीक है, घर आपका लक्ष्य था, परंतु आप घर के लिए कृतज्ञता नहीं व्यक्त करते हो। घर में पहुंच गए, परंतु जो आपको पहुंचाया, आप उसके लिए कृतज्ञता व्यक्त करते हो। ठीक वैसे ही यह जो आध्यात्मिक मार्ग है, यह आध्यात्मिक मार्ग में अपना जो लक्ष्य है, हाँ, अपने लक्ष्य तक, अपने गंतव्य तक साधक पहुंचता है, परंतु साधक को उसके लक्ष्य तक पहुंचाने वाला कौन है? संत, जिन्होंने उसको रास्ता दिखाया। जब ये भटक रहा था, जो उसको मार्ग दिखाए, जो उसको यह गाइड करते गए, मार्गदर्शन किए कि कहाँ चलना है, किस दिशा में जाना है। तो इसीलिए भगवान से बढ़कर संत है। मोते अधिक संत कर लेखा, मुझसे भी अधिक वो संतों को गिनता है, क्योंकि संत जन ही उसको रास्ता दिखाए, मार्गदर्शन कराए, और तब जाके वो भगवान तक पहुंचता है। तो भगवान तक तो पहुंच गया, परंतु जो उसको रास्ता दिखाए, जो संत, वो संत के लिए वो कृतज्ञता करता है, क्योंकि उन्हीं के मार्गदर्शन से वो अपने गंतव्य में पहुंच पाए। ठीक है। तो इसीलिए भक्त के जीवन में भगवान से बढ़कर भी संत होते हैं। महात्मा महापुरुष लोग भगवान से भी बढ़कर होते हैं, क्योंकि वे गाइड करते हैं, तभी जाकर वो पहुंच पाता है अपने लक्ष्य। अब यह कहने के बाद भगवान कहता है, आठवां जथा लाभ संतोषा। जो आठवीं भक्ति है वो क्या है? यथा लाभ संतोषा। गीता में क्या भगवान बोले हैं? यदृच्छा लाभ संतुष्टि ही द्वंद्वातीतो विमत्सरः। ठीक है। यदृच्छा लाभ संतुष्टि। ठीक है। जो भी मिल गया उसमें संतुष्टि। तो यहां पर भी भगवान कहते हैं कि जथा लाभ संतोषा, जो भी प्राप्त हो गया उसमें वो संतोष। अब देखिए, ये जो संतुष्टि है, ये क्या चीज है बोलिए? संतुष्टि है कि कभी नहीं कि कुछ मिल जाने पर हाँ संतुष्टि आती है, बोले नहीं। संतुष्टि जो है वो व्यक्ति के हृदय में एक पूर्ण भाव,
उसको संतुष्टि कहते हैं। उसमें कुछ मिले चाहे ना मिले, ठीक है। संतुष्टि है कि एक पूर्ण भाव, हाँ, भरपूर, मैं भरपूर हूं, ये भाव को संतुष्टि कहते हैं, ठीक है। इसको संतुष्टि कहते हैं। हाँ? देखो, संतुष्टि जिसके अंदर नहीं है वो व्यक्ति क्या है, हरदम इच्छा उसकी बनी रहेगी, ये मिले वो मिले वो मिले वो मिले वो मिले। आदिगुरु शंकराचार्य, हाँ, लिखते हैं, को दरिद्री, दरिद्र कौन है, बोले यस्य विशाल तृष्णा। दरिद्र कौन है, बोले जिसकी बड़ी तृष्णा है, यस्य विशाल तृष्णा, हाँ? जिसकी तृष्णा बहुत बड़ी है। और ये तृष्णा क्या चीज है, तृष्णा वो है, वो भाव है जो हमारे अंदर हमेशा अभाव प्रवृत्ति, अभाव वृत्ति को बनाई रखती है। हमेशा कितना भी मिल जाए तब भी आपको लगेगा क्या है मेरे पास, कुछ नहीं है, हाँ? तो ये मिल गया तो उसमें संतुष्ट नहीं, वो मिलता तो अच्छा होता, तो अभाव। तो तृष्णा जो है वो हमेशा हमारे अंदर अभाव वृत्ति को बनाई रखती है, ठीक है। और जिस व्यक्ति के अंदर ये अभाव वृत्ति बनी रहेगी तो वो दरिद्र हुआ ना, कोई तो दरिद्र है। दरिद्र कौन है, जो बोलता है मेरे पास कुछ नहीं, मेरे पास धन नहीं, मेरे पास पैसा नहीं, मेरे पास घर नहीं, मेरे पास पहनने को कपड़ा नहीं, हर समय नहीं नहीं नहीं। तो जो व्यक्ति के अंदर ऐसे जो है नकारात्मक वृत्ति बनी रहती है, ऐसे नकारात्मक भावना जिसके मन में हमेशा बनी रहती है, अभाव वृत्ति, ठीक है, तो उसको कहते हैं दरिद्र। और इसके विपरीत में जिसके अंदर भरपूर भाव रहता है, ठीक है, मेरे पास बहुत है, जो है बहुत है, प्रभु ने जो दिया बहुत दिया, ठीक है, भरपूर भावना, तो उसको कहते हैं संतुष्टि, वो धनी है, ठीक है। ऐसे नहीं कि उसके पास बहुत वस्तु, बहुत द्रव्य उसके पास है, नहीं, वो भावना से धनी है, ठीक है। वो अपनी भावना के कारण वो सम्राट है, ठीक है। अभाव रहने पर भी वो भिखारी नहीं, ठीक है, वो भरपूर है। यद्यपि उसके जीवन में अभाव है परंतु वो भिखारी जैसे अपने आप को नहीं बनाता है, अपने मन को भिखारी नहीं बनाता है कि हमेशा ये मांगते रहे भगवान के सामने जाकर, ऐसा नहीं, बल्कि भरपूर भाव। सुदामा जी, उनकी पत्नी को तकलीफ हो रही थी परंतु सुदामा जी को कोई तकलीफ नहीं थी, उनको कोई तकलीफ नहीं थी, ठीक है। तो जो भक्त होते हैं अभाव रहने पर भी उनके अंदर कोई कष्ट नहीं, कोई मांग नहीं, जो है उसी में वे संतुष्ट, जो मिला जो आया उसी में संतुष्ट, क्योंकि वे प्रभु की जो, प्रभु का जो नियम है उसको वे समझते हैं कि जो हमारी जरूरत है, जो प्राप्तव्य है वो प्रभु पहुंचा दे, ठीक है। और जो नहीं होने का होगा वो कभी मिलेगा नहीं, तो क्यों चिंता करें, अपने समय पर जो आना है जिसको वो आएगा, तो संतुष्ट।
आदि गुरु शंकराचार्य गीता के 6ठे अध्याय में भाष्य करते हुए उन्होंने कहा संतुष्टि क्या है? बोले अलम इति प्रत्यय। अलम माने क्या होता है? बस, बहुत, इसको कहते हैं अलम। ये अव्यय पद है संस्कृत में ऐसे, लेकिन इसका अर्थ क्या होता है? बोले बहुत, काफी। ठीक है, अलम। अलम इति प्रत्यय, प्रत्यय माने भावना, वृत्ति। ठीक है, काफी है ये जो वृत्ति मन के अंदर, इसी को कहते हैं संतुष्टि। जो व्यक्ति के अंदर ऐसी भावना रहती है कि बहुत है, काफी है हमेशा, तो उसी को कहा जाता है संतुष्ट। ठीक है, कुछ मिले ना मिले वो तो बाद की बात है, परंतु मन के अंदर ऐसा प्रत्यय अर्थात ऐसी वृत्ति, इसको कहते हैं संतुष्टि, कि जो है बहुत। लोग डर जाते हैं, बोलते हैं अगर ऐसे हम कहेंगे तो हमको सचमुच में भगवान और कुछ नहीं देंगे तो? बोले अरे भगवान थोड़ी कुछ दे रहे हैं, सब तो आप अपने कर्मफल भोग रहे हैं। ठीक है, पर आजकल की जो मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी है वो इस बात पे राजी नहीं होती है। मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी क्या बताती है? वो बोलती है कि आप में महत्वाकांक्षा होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप में अगर महत्वाकांक्षा नहीं होगी तो आपका ग्रोथ नहीं होगा, आपका प्रोग्रेस नहीं होगा। आप में महत्वाकांक्षा नहीं होगी तो आप कुछ करोगे नहीं, आप आगे बढ़ोगे नहीं, तो आपके जीवन में कोई प्रोग्रेस नहीं दिखेगा, कोई ग्रोथ नहीं होगा। ठीक है, परंतु व्यक्ति के अंदर जब महत्वाकांक्षा होती है तो वो चोरी करता है, वो व्यभिचार करता है, वो गलत मार्ग को अपनाता है, और ये महत्वाकांक्षा ही आज व्यक्ति को मार रही है। जितने दुनिया के रोग है, जितनी दुनिया के पाप है, सब व्यक्ति के अंदर आ जाता है। जब व्यक्ति महत्वाकांक्षी बनता है, वो अपने बेटे को मार के, बाप को मार के, भाई को मार के, छीन करके वो आगे बढ़ना चाहता है, ऊपर उठना चाहता है। क्यों होता है आज समाज में इस तरह के व्यभिचार? इसके कारण है कि महत्वाकांक्षा। शंकराचार्य जी तो भजगोविंदम में कहा भी है, पुत्रात अपि धन भाजाम भीति ही सर्वैषा विहिता रीति ही। ये जो अर्थम अनर्थम भावय नित्यम नास्ति ततः सुखलेशः सत्यम, पुत्रात अपि धन भाजाम भीति ही सर्वत्रैषा विहिता रीति। अर्थ अनर्थ का कारण है। ये अर्थ की पिपासा, अर्थ की लालसा जब व्यक्ति के अंदर आ जाती है, तब उसको बेटे से भी डर हो जाता है ना। मेरा धन, मैं धनी बन के रहूं, मेरा बेटा छीन लेगा तो उसको अपने बेटे से भी डर होता है। और बेटा भी बाप को मार के, है ना। तो इसलिए ये जो है संतुष्टि जो चीज है, वो बिल्कुल हृदय में भरपूर पूर्णता का भाव है। इसके अंदर कोई और चाह नहीं है, तो उसी को कहते हैं संतुष्ट। तो भगवान यहाँ पर कहते हैं 8वां जथा लाभ संतोषा सपने हूं नहीं देखई पर दोषा। सपने में भी वो दूसरों के अंदर दोष नहीं देखता। देखो, दोष देखते देखते कभी दूसरों के दोष अपने अंदर आ जाता है, पता नहीं चलता। ठीक है, और दोष देखेंगे तो दोष की चर्चा करेंगे, है ना, पर निंदा करेंगे।
देखो उसके अंदर कैसे कैसे लक्षण है, कैसे कैसे करता है वो पर निंदा। किसी कवि ने व्यंग्य करके लिखा है भी कहीं, हाँ, कि भाई नवरस की बात आती है साहित्य में, बोले जो साहित्य के विद्वान हैं उन लोगों को एक और रस ऐड कर देना चाहिए था, वो है निंदा रस। ठीक है, तो निंदा रस को क्यों छोड़ दिए पता नहीं, क्योंकि दुनिया में यही सबसे अधिक दिखता है। लोगों को परनिंदा करके रस मिलता है, रस, मजा आता है। ठीक है, और परनिंदा की चर्चा करते करते दिन बीत जाता है लेकिन लोग थकते नहीं। ठीक है, भगवत चर्चा करने को कहो, मुख से दो शब्द भी नहीं निकलेंगे, परनिंदा करने में लोग उस्ताद। तो भगवान यहाँ पर कहते हैं कि जो भक्त है वो सपने में भी दूसरों में दोष नहीं देखता, सपने में भी नहीं देखता। सपना कब होता है? सपना जब अवचेतन मन, जब अवचेतन मन क्रियाशील हो जाता है, जब अवचेतन मन बहुत प्रभावशाली हो जाता है, तब हम सपना देखते हैं। हाँ? परंतु क्या होता है हमारे जीवन में कि जो चेतन मन है, हाँ, नॉर्मली जब हम अपने दैनंदिन जीवन में व्यवहार करते हैं तो हमारा चेतन मन अवचेतन मन को कंट्रोल करता है। ठीक है, चेतन मन में जब शुद्धता पवित्रता रहती है तब वही वासना बनके, वही इंप्रेशन बनके वो जाके अवचेतन मन में घर बनाता है। ठीक है, तो चेतन मन अवचेतन मन को नियंत्रित करता है, चेतन मन की शुद्धता अवचेतन मन पर पड़ता है, वैसी ही वासना वैसा ही संस्कार बनता है। ठीक है ना। कई बार क्या होता है कि हम जो चेतन मन में विचार करते हैं वही अवचेतन मन में रहता है और सपने में वही सब विचार आते हैं, उसी को हम सपने में देखते हैं। ठीक है, भक्त तो ऐसे होते हैं कि सपने में भी परदोष नहीं देखते हैं, अर्थात वे अपने अवचेतन, चेतन मन तो सुधर चुका, अवचेतन मन भी उनका जो है सुधर गया पूरी तरह से। मैं इसका एक दृष्टांत देती हूँ, बढ़िया दृष्टांत। हाँ, आप लोग पढ़े होंगे, मैं जब स्तोत्र वगैरह सिखा रही थी माताओं को तब की बात है, एक मार्गबंधु स्तोत्रम, एक हम लोग जब स्तोत्र सब सीख रहे थे उसमें एक मार्गबंधु स्तोत्रम बोल के एक स्तोत्र आता है जो शंकर जी के स्तुति है। ठीक है, तो उसको जो लिखे हैं वे है अप्पा राव दीक्षित, इसलिए उसमें आता है ज्वंद्र गीतम। ठीक है, तो वो अप्पा राव दीक्षित उसको लिखे, जो कि शंकर जी के बहुत बड़े भक्त हुए। ठीक है, तो हमेशा तो वे शंकर जी की उपासना करते थे और शंकर जी की चिंतन करते थे। एक बार उनके मन में, बहुत बड़े विद्वान भी थे वे, जिन्होंने कि ब्रह्मसूत्र के शंकर भाष्य के ऊपर उन्होंने अपनी टीका दी, जिसको कहते हैं वेदांत परिमल। केवल भक्त थे ऐसी बात नहीं, बहुत बड़े विद्वान भी थे। तो एक बार उनके मन में विचार आया कि जब मैं जागृत हूं तब तो भगवान का चिंतन करता हूं, स्मरण करता हूं, परंतु मेरे अंदर, मेरे अवचेतन मन में क्या भाव है मैं कैसे जानूं? क्या पता उसके अंदर गंदी वासनाएं पड़ी हुई होगी। तो हाँ, तब उसको जानने के लिए उन्होंने क्या किया ना, दो प्रकार की दवाइयां बनाई। एक दवाई
है कि जो खाने से व्यक्ति पागल हो जाए, ठीक है। और दूसरी दवाई उन्होंने बनाई जो जिसको खाने से पागलपन खत्म हो जाए, ठीक है। एक दवाई खाने से उसमें उन्मत्त भाव दिखेगा व्यक्ति में, और दूसरी दवाई में फिर वो शांत हो जाएगा। हाँ? क्योंकि जो पागल होते हैं, तो पागल लोगों का अवचेतन मन की जो प्रतिक्रियाएं हैं वो दिखती है, उनका चेतन मन का अवचेतन मन पर कंट्रोल नहीं रहता है, ठीक है। तो जो पागल लोग होते हैं उनका चेतन मन साइलेंट हो जाता है, उनके अवचेतन मन में जो प्रतिक्रियाएं हैं वो सब उभर के आती है, ठीक है। तो इन्होंने जो है ऐसी दवाइयां दो बनाई कि जिसमें एक में पागलपन बढ़ेगा और दूसरे में पागलपन शांत होगा। और उन्होंने अपने शिष्य को बुला के दिए, देखो बोले देखो तुम ये एक दवाई रखो, एक को मैं खा रहा हूं, ठीक है, जिसमें पागल होएंगे, ठीक है, हमें पागलपना दिखेगा, हम बकेंगे, परंतु तुम्हारा काम क्या है कि मैं जो बकूंगा तुम उसको सब कुछ लिखोगे, मैं अगर गाली भी दूंगा तो भी तुम लिखना, तुम सब कुछ लिख के रखोगे, ठीक है। तो शिष्य बोला ठीक है, तो खा लिए, तो पागलपना हाँ दिखा, और उसमें बड़बड़ाने लगे, जो बोल रहे थे बक रहे थे सब शिष्य लिख रहा था, ठीक है। अब शिष्य लिख डाला, उसके बाद बोले 3 दिन के बाद, उसको बोल के रखे थे 3 दिन के बाद तुम जो है वो दवाई जो तुमको दी हूं मैं, तुम उसको मुझे खिला देना। तो 3 दिन के बाद शिष्य खिला दिया, खिला देने के बाद फिर वे ठीक हो गए। ठीक होने के बाद उन्होंने पूछा, बोले कि लाओ क्या लिखे हो दिखा। तब क्या दिखा, उसमें मार्गबंधु स्तोत्रम, ठीक है। वे अपने पागलपन में वे बड़बड़ाए जो थे, वो था एक स्तोत्र, वो शिव जी की स्तुति थी जिसका नाम है मार्गबंधु स्तोत्र, प्रसिद्ध स्तुति शंकर जी की। तो मार्गबंधु स्तोत्रम उसको कहते हैं। और इस प्रकार से पता चला कि चेतन मन तो उनके शुद्ध है, उनके अवचेतन मन में भी संस्कार भक्ति का ही है, अवचेतन मन पर भी भगवान ही राज करते हैं। तो इसीलिए सपने में भी जो भक्त होते हैं वे दूसरों के दोष नहीं देखते, अर्थात उनके अवचेतन मन में भी कोई नकारात्मक सोच किसी के लिए नहीं है। हम लोग जब वेदांत पढ़ते थे हमारे गुरुजी हमेशा ये बात को कहते थे, बोलते थे अगर तुम्हारे ड्रीम में कोई गड़बड़ चीज आ रही है तो जानो कि तुम्हारे मन में वो प्रवृत्ति है, वही तुम्हारे ड्रीम में आता। जब तुम्हारे ड्रीम सुधर जाएगा तो समझ लो कि तुम्हारा मन शुद्ध होने लगा। तो अगर सपने में गड़बड़ आता है तो जानो कि तुम्हारे मन में वो चीज है। और मेरे मन में मैं बताऊं, एक बहुत कॉमन जो सपने में एक आता है सपना, और बड़ा मैं दुखी रहती हूँ, बहुत दुखी रहती हूँ। तो वो क्या है मैं बताऊं, वो है कि नहीं मैं बता दे रही हूँ एकदम, वो है कि पता नहीं, मैं बहुत बार देखती हूँ किसी का आम गाछ में आम हुआ है और मैं उसको तोड़ के ले आती, ठीक है। और रियली वो सपना जब आता है मैं उठ के बड़ा मेरा मन भारी हो जाता है, मुझे लगता है हे भगवान मेरे मन में चोरी की प्रवृत्ति क्यों बनी है, मैं क्या पिछले जन्म में चोर नहीं थी क्या, कि मेरा इतना संस्कार दृढ़ है कि वो जा ही नहीं रहा है। तो सपने में भी जो है किसके पता नहीं बगान में दिखता है आम लटका हुआ और मैं उसको तोड़ के ले आती हूँ, ठीक है। तो अभी जो है मेरे को ऐसे सपने से बड़ी बहुत तकलीफ होती है, और मैं सोचती रहती हूँ बोले कब ये सपना मेरा जाएगा पता नहीं, ठीक है।
कब ये सपना जाएगा। तो होता है, तो सपना जब शुद्ध हो जाता है, सपने में भी जब कोई हम ऐसे नकारात्मक विचार नहीं देखते हैं, तो जानो कि हमारा मन शुद्ध हो गया है, संस्कार हमारा शुद्ध हो गया। तो सपने में भी वो दोष दूसरे में दोष नहीं देखता। नवम सरल सब सन छल हीना। ठीक है। अच्छा देखो, एक बात और भी है, एक दूसरे को दोष नहीं देख। एक बात विचार करो कि वो किसी में दोष नहीं देखता, ठीक है ना। तो क्या हम दोष नहीं देखे का मतलब थोड़ी है कि दूसरे का दोष रहेगा नहीं, सब ठीक हो जाएंगे। सोच के देखो। हाँ, नोबडी इन दिस वर्ल्ड इज परफेक्ट। सबके अंदर कुछ गुण है, कुछ दोष है, ठीक है। कोई व्यक्ति एकदम दूध का धुला हुआ नहीं है। गुण दोष तो सबके अंदर पाए जाते हैं, कम ज्यादा करके, ठीक है। और अगर वो भक्त दूसरे का दोष नहीं देखता है, इसका मतलब थोड़ी है कि दूसरों का दोष रहेगा नहीं, दूसरों में दोष नहीं रहेगा। दोष तो रहेगा। तो वो दोष नहीं देखता है कैसे फिर? बोले क्योंकि उसका मन दूसरे के दोष देखने में लिप्त नहीं होता है। उसका मन दूसरे के दोष देख के आनंद अनुभव नहीं करता है, उसके पास समय नहीं है, वो भगवान के विचार में लिप्त है, उसका मन नहीं लगता है। बस बात खत्म। मेरे नहीं दूसरे के दोष देखने से दुनिया नहीं सुधर जाएगी, ये बात याद रख लीजिए। दुनिया नहीं सुधर जाएगी। दुनिया में जिसमें जो छिद्र है, जिसमें जो दोष है, सो दोष रहा रहा। परंतु मेरी इच्छा नहीं दूसरे के दोष देखने की, मैं अपने आप को दूसरे के दोष देखने से बचा लिया। बात खत्म। बस। तो जो भक्त है वो भगवत चिंतन में लिप्त रहता है, उसको दूसरों के दोष देखने के लिए समय नहीं, या कोई आग्रह नहीं, या दूसरों के दोष देख के उसको आनंद अनुभव नहीं होता, ठीक है। जितना उसको भगवान की गुणावली से आनंद मिलता है, उसको वो आनंद और कहीं नहीं मिलता है। तो इसलिए वो किसी का दोष देखने में समय नहीं गवाता, ठीक है। तो सपने में भी वो दूसरों में दोष नहीं देखता। ये कभी मत सोचना कि दूसरों में दोष नहीं देखना माने उसके इर्द गिर्द जो सब है उनमें दोष रहता नहीं। दोष रहेगा, संसार तो ऐसा ही है, परंतु उसके अंदर दोष देखने की प्रवृत्ति नहीं, उसको दोष में मन नहीं लगता। सो गया, मेरा मन नहीं लगता है तो मैं अपने आप को अलग रखू, खत्म, ठीक है। तो सपने में भी वो दोष नहीं देखता है। नवम सरल सब सन छल हीना। और जो नवमी भक्ति है, या भक्ति के जो नौवां सोपान है, वो है कि सरलता, जो कि सबसे कठिन चीज है। सरल होना सबसे कठिन है, सबसे जो है जटिल बात है सरल होना, ठीक है। आपको अगर हम पेंसिल पकड़ा दें और हम कहेंगे कि आप स्ट्रेट लाइन खींचो, बड़ा मुश्किल है। लाइन सीधा खींचना बहुत कठिन है। पर हम कहेंगे कि जैसे टेढ़ा मेढ़ा करो, बहुत आसान है। सीधा लाइन खींचना बहुत मुश्किल है। आपको अगर कहा जाएगा कि एकदम सीधा चलो, बहुत मुश्किल है। एकदम अगर एक कोई नैरो ये रहेगा
और उस पटरी पर चलना होता है तो कितना जो है बॉडी ये होता है, इम्बैलेंस होता है। सीधा चलना बहुत कठिन है, ठीक है। परंतु पगडंडी पे वही पतला वो भी है रास्ता, पगडंडी जो है वो पतला रास्ता है, परंतु वो टेढ़ा मेढ़ा गया है, तो उसमें हम आराम से चल जाते हैं। पर वही अगर एक सीधा पटरी पर चलने को कहा जाए तो बहुत कठिन है। सोचो, सरल होना सबसे कठिन बात है, ठीक है। तो अपनी चाल को सीधा बनाना बहुत कठिन है, सीधे एक लाइन खींचना कठिन है, ठीक है। तो अपने शरीर को अगर कहा जाता है सीधा करके रखो, बड़ा कठिन। सीधा होना बहुत ही कठिन व्यापार। तो सरलता क्या चीज है? सरलता माने जो अंदर है वही बाहर है। भक्त के जीवन यापन में सरलता दिखती है, माने जो अंदर वही बाहर, ठीक है। उसकी कथनी, उसकी करनी में कोई अंतर नहीं है, कोई व्यवधान नहीं, ठीक है। जो अंदर है वही बाहर है, कुटिल नहीं है। सरल का ऑपोजिट क्या है? कुटिल, ठीक है। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, ठीक है। कुछ सोचते हैं, कुछ बोलते हैं, कुछ करते हैं, बड़े कुटिल लोग होते हैं, बाप रे बाप, ठीक है? तो सरल मतलब होता है जो अंदर है वही बाहर, कुछ छुपाने का नहीं। भक्त के जीवन जो होता है ना, वो पारदर्शी, एकदम क्रिस्टल क्लियर, ट्रांसपेरेंट, नथिंग टू हाइड। देयर लाइफ इज एन ओपन बुक, ठीक है। कुछ छिपाने का नहीं। तो ऐसे पारदर्शी जीवन जो जीते हैं उन्हीं को कहा जाता है कि वे सरल व्यक्तित्व। तो सरलता, भक्त को क्या छिपाना, ठीक है। कुछ रखना नहीं, कुछ अभिलाषा नहीं, कोई आग्रह नहीं, कोई आशा नहीं। तो इसीलिए उनका जीवन बिल्कुल सरल हो जाता। क्यों व्यक्ति अपने जीवन में कुटिलता आचरण करता? क्योंकि उसके अंदर स्वार्थ आ जाता है। जब स्वार्थ आ जाता है तो वो कुटिल हो जाता है, ठीक है। उसको लगता है ये मेरा है, इसको मेरे को छुपा के रखना है, हाँ, इसको कोई ना जाने, ऐसे ऐसे। परंतु भक्त के जीवन में कुटिलता नहीं, बिल्कुल सरलता है। जो है सब जानते हैं, और उसको कुछ अधिक की आशा नहीं, अधिक का आग्रह नहीं। तो बिल्कुल जीवन यापन में भी उसकी सरलता दिखती है। कम से कम वस्तु में वो संतुष्ट रहता है, उसकी आवश्यकताएं बहुत कम हो जाती है। तो उसको संग्रह करने की प्रवृत्ति नहीं रहती है। तो इसलिए उसके बाहर के जीवन यापन शैली से लेकर उसके आंतरिक विचार तक सब में एकदम सरलता दिखती है, ठीक है। कुटिलता का अभाव। और जानते हैं जो व्यक्ति कुटिल होता है ना, वो खुद ही अपने खुदा हुआ गड्ढा में गिरने के जैसे ही करता है, ठीक है। वो खुद ही गिरता। हम जितने कुटिल होंगे हम स्वयं फंसेंगे, हम ही भोगते हैं। और जो जितना सरल होता है उसका जीवन उतने ही आराम से बीत जाता है। तो भगवान कहते हैं
कि नवम सरल सब सन छलहीना, और सबके साथ जो है वो बिल्कुल छलहीन कपटहीन है। ठीक है, निष्कपट उसका व्यवहार होता है। लोग ना बड़े चतुराई दिखाते हैं, ठीक है, बड़ी चतुराई दिखाते हैं, ये कपट आचरण हो जाता है। याद रखना एक बात, लोग जो चतुर बनते हैं, चतुर व्यक्ति के साथ प्रेम नहीं होता है। चतुर व्यक्ति के साथ कभी भी सहज प्रेम नहीं होता है, क्योंकि लोग समझ जाते हैं कि ये चतुराई बरतता है, तो लोग बच के रहते हैं ऐसे व्यक्ति से। तो वहां कदापि सहज प्रेम नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। ठीक है, जो सरल होता है, निष्कपट होता है, उसके साथ सहज प्रेम हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनका स्वभाव बालक के समान होता है, शिशु के समान होता है। तो उनके साथ सब जो है बहुत ही आराम से मिल पाते हैं, और उनके पास लोगों का समागम बहुत सहज रूप से हो जाता है। परंतु जो लोग चतुर बनते हैं, उनसे लोग बच के रहते हैं। क्यों? क्योंकि सामने वाला बड़ा चतुर है। तो जब हम अपनी चतुराई बरतते हैं, चतुराई दिखाते हैं, वहां कभी भी सहज प्रेम नहीं होगा, कभी भी नहीं हो सकता है। सामने वाला हो सकता है भय के कारण आपके साथ बहुत अच्छा से बर्ताव कर लेता है, लेकिन वहां प्रेम नहीं आता है। प्रेम आता है जब व्यक्ति के अंदर सरलता आ जाती है, तभी वहां सहज प्रेम होता है। ठीक है, तो भक्त के अंदर सरलता है, इसलिए उनके प्रति लोगों का सहज प्रेम बनता है। ठीक है, संसारी मनुष्य चतुर बनता है, इसलिए लोग क्या करते हैं ना, लोग बचा के बात करते हैं, बाप रे बाप इनके साथ कैसे बात करना है, सोच समझ के। हाँ, बड़ा चतुर व्यक्ति। और ऐसी कभी नहीं सोचना चाहिए कि लोगों को पता नहीं चलता है। हाँ? ये सोचना सबसे बड़ी बेवकूफी है कि हम चतुर बनते हैं तो लोगों को पता नहीं चलता। पता चलता है। ठीक है, पता चलता है, और लोग उतना ही व्यवहार करते हैं जितनी जरूरत है, और करके चल देते हैं, क्योंकि चतुर व्यक्ति से दूर रहते हैं। ठीक है, तो चतुराई से कभी प्रेम नहीं होता है। चतुराई जहां दिखती है वहां से प्रेम बहुत दूर रहता है। ठीक है, वहां केवल फॉर्मेलिटी हो जाती है। बड़ी सोच के आप देखिए ये बात को। लेकिन इसका अर्थ थोड़ी है कि कुछ भी मन में आया बोल दिए, हम सरल हैं। बोले नहीं, भक्त शास्त्रीय मर्यादा के अनुसार बर्ताव करता, उसको यह भी पता है कि संसार में हमारा व्यवहार कैसे होना चाहिए। तो इसलिए उसके व्यवहार में मर्यादा पूर्ण व्यवहार, वो दिखता है। अमर्यादित बातें वो नहीं करता है। गोस्वामी तुलसीदास जी सरल हैं, तो क्या अमर्यादित हो गए हैं? नहीं, तो मर्यादित बातें करना, मर्यादित व्यवहार करना, यह भक्त का लक्षण है। तो ऐसा नहीं कि मनमानी पागल जैसे कुछ भी बक दिए, ऐसा नहीं। सरल होने का अर्थ ऐसा नहीं है। सरल होने का अर्थ अमर्यादित नहीं होना। वे सरल हैं परंतु मर्यादित है। ठीक है, तो इस तरह से भक्त का
लक्षण होता है, या ये भक्ति के 9वां सोपान है। मम भरोसा हिया हर्ष दीना। और भगवान कहते हैं उनको मेरे ऊपर बहुत भरोसा है, और न हर्ष न दीन, अर्थात उनके अंदर द्वंद्व नहीं। ठीक है, दीन माने दुख, तो ना उनके अंदर सुख है ना दुख है, ना बहुत हर्षान्वित होते हैं और ना वे दुखी होते हैं। इस तरह से जो है भक्ति में, भक्ति के जो सबसे पराकाष्ठा है, जो सबसे उच्च स्तर की साधना है, वो है कि निर्द्वंद्व हो जाना। ठीक है, और पूरी तरह से भगवान पर अपना भरोसा बनाए रखना, ईश्वर को समर्पित हो जाना, जिसको कहते हैं आत्मनिवेदन। ठीक है, भगवान ही मेरी शरण है, मेरी गति है, सब कुछ भगवान है। उनको जैसे रखना है रखेंगे, जिस तरह से चलाना है चलाएंगे। भगवान पे पूर्ण विश्वास और बिल्कुल निर्द्वंद्व होके वे जीने लगते हैं। तो इसी को कहते हैं कि भक्ति का ये 9वां सोपान, नवमहु एक जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। भगवान कहते हैं कि ये 9 में से कोई एक भी किसी के अंदर हो जाए, सचराचर कोई, वो कोई भी जाए, ठीक है, कोई भी प्राणी, उसके अंदर ये 9 में से कोई एक भी अगर हो जाता है तो सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे। हाँ? भगवान को याद है, भगवान गलती से भामिनी उच्चारण नहीं किए थे, उपदेश के अंत में भी फिर रिपीट करते कि भामिनी तुम ज्ञानी हो। ठीक है, सबरी को भामिनी संबोधन भगवान दोबारा करते हैं, बोले हे भामिनी, वो मेरे को अतिशय प्रिय है। इन 9 में से अगर कोई एक भक्ति भी किसी के अंदर आ जाती है तो वो मुझे अतिशय प्रिय है। और भगवान कहते हैं सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। भगवान कहते हैं और ये 9 अगर किसी के अंदर एक भी होता है वो मुझे अतिशय प्यारे हो जाता है, और तुम्हारे अंदर ये 9 के 9, तुम्हारे अंदर ये 9 सोपान विद्यमान है, तुम 9 सोपान पार कर चुकी हो, तो इसलिए तुम भामिनी हो। हाँ? तुम विदुषी हो। भगवान बोले जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, तो कहूं आज सुलभ भई सोई। तो कहते हैं जो योगियों के लिए जो गति दुर्लभ है, आज तुमको वो गति सुलभ हो जाएगी। ठीक है, अर्थात तुम मुझ में लीन हो जाओगी, तुमको वो गति आज प्राप्त हो जाएगी। तो मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। बोलते हैं कि मेरे दर्शन का ये जो परम अनुभव है, ये परम फल है जो, हाँ, ये अनुपम फल है, और ये कभी भी नहीं क्या व्यर्थ जाता है। जीव पाव निज सहज स्वरूपा, यही है परम फल कि जीव जो है अपने स्वरूप का अनुभव कर लेता है। अब जब भगवान प्रत्यक्ष दर्शन हो गए, अब उस तत्व में एकाकार होना वो कितना समय लगेगा। और भगवान का तो दर्शन हो ही गया है, अब उसी को हृदय में ही बस अनुभव कर लेना और उसी भाव में एक हो जाना। तो भगवान बोलते हैं यही मेरा दर्शन का ये अनुपम फल है। जनक सुता कई सुधि भामिनी, जान ही कहू करी बर गामिनी। बोलते हैं मैं जो काम से आया था, अब बताओ कि गजगामिनी जानकी के बारे में तुमको कुछ पता है क्या? तुम कुछ जानती हो क्या? वन में रहती हो, वन के विषय में तुमको बहुत ज्ञान है, तो कुछ बता सकती हो? हाँ? देखो यहाँ पर एक बड़ी बात,
भगवान सबरी के आश्रम में पहुंचे, भगवान अपना दुख नहीं बताए, ठीक है, आके पहुंचे, क्योंकि सबरी जो जीवन भर कष्ट उठाई है, हाँ, तो सबरी जैसे भक्त का उद्धार करना भगवान का पहला कर्तव्य है, ठीक है। इसलिए भगवान अपने कष्ट को छिपाए रखे और सबरी को, इस प्राप्त वयस्क में पहुंच चुकी थी जो सबरी, उसको पहले भगवान अपने मुख निसृत वाणी से पहले उसको जो है संतुष्ट किए, सांत्वना दिए, शांति प्रदान किए, और उसके बाद जाके भगवान अपना कार्य बता रहे हैं, ठीक है। तब भगवान पूछते हैं, इसलिए कहा जाता है ऐसो को उदार जग माही, हाँ? भगवान के समान उदार कौन हो सकता है, कितना, हाँ, बड़ा दिल है भगवान का, अपने कष्ट को कभी नहीं दिखाते हैं, पहले भक्त के कष्ट को दूर करते हैं, पहले भक्त को सुख देते हैं, फिर बाद में भगवान अपना बोलते हैं। तो भगवान पूछते हैं कि गजगामिनी जानकी के कुछ तुमको ज्ञान है, कुछ पता है? भगवान सब सुनाए होंगे, सीता जी के विषय में सुना के पूछे होंगे कि कुछ तुमको उसके बारे में कुछ मालूम है, कहीं दिखी है तुमको? तो तब वो बोलती है, सबरी क्या बोलती है, पंपा सरगी जागु रघुराई तह होई ही सुग्रीव मित्र। तो कहती है प्रभु मुझसे अधिक आपको मदद करेंगे सुग्रीव, ठीक है, किष्किंधा के राजा, तो वही आपको मदद करेंगे, इसलिए आप पंपा सर, हाँ, जाइए। पंपा नाम के एक तालाब, सरोवर, पंपा सर, ठीक है, अभी भी है केरल में। केरल में लोग जाते हैं ना सबरीमलाई, मलाई मतलब होता है माउंटेन, पर्वत, ठीक है। तो सबरीमलाई लोग जाते हैं, सबरी जहां पर रहती थी वहीं पर पंपा है, ठीक है। तो बोलते हैं प्रभु आप पंपा सर जाइए, वहां पर आपको सुग्रीव के साथ मित्रता, आप वहां मित्रता कीजिए, ठीक है, आपकी मित्रता होगी, ता होई ही सुग्रीव मिताई, वहां आपको सुग्रीव के साथ मित्रता होगी। सो सब कही ही देव रघुवीरा जानत हूँ पूछहु मति धीरा, और वही सब हाल बता देगा, हे प्रभु, हे धीर बुद्धि, जानत हूँ पूछहु, आप सब जानते हुए भी मुझे पूछते हो, हाँ? आपको क्या ज्ञान नहीं है फिर भी आप मुझे पूछते हो? सचमुच में क्या भगवान को पता नहीं था? सब कुछ भगवान को पता है, परंतु भगवान जो है ये सब जो पूछ पूछ के जा रहे हैं, इन लोगों को श्रेय दे रहे हैं, इन सबको भगवान श्रेय देना चाहते हैं। कहते तो भगवान को कितना समय लगता, लेकिन भगवान भक्तों को श्रेय देना चाहते हैं, इसी तो सबरी कहती है कि प्रभु आप सब जानते हुए भी मुझे पूछते हो, हाँ? तो आप जाइए, आपको सुग्रीव के साथ मित्रता होगी और वो आपको मदद करेंगे। बार बार प्रभु पद से रुनाई प्रेम सहित सब कथा सुनाई, और बार बार प्रभु के चरणों में वो सिर नवाकर प्रेम सहित, हाँ, उसने सब कथा सुनाई, सारी कथा उसने सुनाई कि कैसे मतंग ऋषि उनको यहाँ पर छोड़ के गए थे, रख के गए थे इस आश्रम में, किस तरह से जो है वो आज तक भगवान के इंतजार करती रही, प्रतीक्षा करती रही, सारी बातें भगवान को वो सुनाई। और फिर कैसे बगल में सुग्रीव जी भी रहते हैं, तो क्योंकि उनके नाम ली है तो कुछ उनके विषय में जरूर बताई होगी, तो ऐसे सारी कथा वो सुनाकर बताई, और भगवान सुन करके वहां से चले। सो कही कथा सकल बिलो की हरिमुख हृदय पद पंकज धरे, ऐसे ही कथा कहते हुए भगवान के, हाँ, मुख को देखते, दर्शन करते,
भगवान के चरण कमल को वो हृदय में धारण कर ली। तजी जोग पावक देह हरिपद लीन भई जह नहीं फिरे। बोले कि योग अग्नि, तब भगवान जब चले गए, भगवान के चरण कमलों को हृदय में धारण करके, भगवान के मुख का दर्शन करके, भगवान के स्मरण करते हुए योग अग्नि को प्रज्वलित करके वो जो है उसी में अपने देह को जो है अर्पण कर दी, उस योग अग्नि में अपने देह को समाप्त कर दी। हरिपद लीन भई जहां नहीं फिरे, तब वो हरिपद को प्राप्त कर ली जहां से फिर लौटते नहीं। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। भगवान गीता में कहते हैं जहां जाकर और लौटते नहीं कोई, वही मेरा परम धाम है। उस परम धाम को सबरी प्राप्त कर ली। नर विविध कर्म अधर्म बहुमत शोक प्रद सब त्याग हो। अब गोस्वामी जी कहते हैं अरे मूर्ख नर, ये विभिन्न प्रकार के कर्म अधर्म, बहुत प्रकार के तर्क वितर्क, बहुत मत, यही सब शोक प्रद है। ठीक है, ये दुनिया जो है ना, कर्म अकर्म अधर्म, तरह तरह के तर्क वितर्क, यही सब दुख देता है। इसको त्याग करो, सब त्याग हो, सब त्याग करो। विश्वास करी कह दास तुलसी राम पद अनुराग। हाँ, ये तुलसी कहता है कि भगवान के चरणों में विश्वास करके, हाँ, राम पद अनुराग हो, बस भगवान के चरणों में प्रेम रखो। ये सब बाहरी जो चीजें हैं इसको त्याग दो, जो कि जीवन में कष्ट लाते हैं। दुनिया भर के कर्म, दुनिया भर के धर्म अधर्म, हाँ, कर्म विकर्म, तर्क वितर्क, ये सब व्यक्ति के जीवन में बहुत कष्ट लाते हैं। इसलिए सबको त्याग करके बस केवल भगवान के चरण कमलों में प्रेम रखना चाहिए। उसी से ही तुम्हारा कल्याण होगा, तुम विश्वास करो। हाँ, जाति ही न अघ जन्म मही मुक्त कीनी असिनारी महामंद मन सुख चहसी ऐसे प्रभु ही विसारी। तो कहते हैं सबरी जो कि जातिहीन रही, ठीक है, वर्ण से निम्न वर्ण में जन्म ली थी, है ना, सबर जात में जन्म ली, भील ली थी, ठीक है, कोई उसमें विशेषता नहीं, ऐसे वर्ण में जन्म ली। और बोलते हैं कि अघ जन्म मही, और उसका जो जन्म है वो पाप की भूमि है। पाप की भूमि क्यों? जो वनवासी लोग हैं वो पशु पक्षी को मारते हैं, है ना, मांसाहार करते हैं, तो यही सब तो दूसरे को लूटते हैं। जो पति की जाते हैं वन रास्ते में तो उनको लूटते हैं, तो यही सब काम तो करते हैं। तो बोलते हैं कि जो देह केवल पाप की भूमि है, हाँ, ऐसे नीच वर्ण में जन्म और जो पाप की भूमि, मुक्त कीनी ऐसी नारी, हाँ, ऐसी नारी वो मुक्त हो गई, अपने आप को मुक्त कर डाली इस देह से, ठीक है, पाप उनको स्पर्श नहीं किया, नीच वर्ण का प्रभाव उन पर नहीं पड़ा। अगर ऐसे नारी कर डाली अपने आप को, हाँ, मुक्त, तो फिर महामंद मन सुख चासी ऐसे प्रभु ही विसारी। अरे महामंद मन, तुम ऐसे प्रभु को, जो प्रभु ऐसे नारी को मुक्ति दे दिए, तो तुम उस प्रभु को त्याग करके तुम जो है सुख चाहते हो। हाँ? इतने दयालु प्रभु को त्याग करके तुम सुख चाहते हो। अर्थात प्रभु की शरण में जाओ, तुम्हारा कल्याण होगा। जन्म चाहे कहीं का क्यों ना हो, कोई भी धर्म का क्यों ना हो, कोई भी जन्म क्यों ना प्राप्त किए हो, लेकिन अगर हम प्रभु की शरण में रहेंगे तो भगवान
कल्याण करते ही है। ये भाव रख के भक्ति के मार्ग में लग जाना चाहिए। ठीक है, तो ये हुई शबरी की कथा, शबरी प्रसंग का हम लोग श्रवण किए। ठीक है, तो कितने सूक्ष्म है ना नवधा भक्ति, कितनी सारी बातें हैं। लगता है कि अरे भक्ति ही तो है, क्या नवधा भक्ति, ऐसे नहीं, बहुत सारी बातें हैं जो कि विचार योग्य, चिंतन करना चाहिए। तो फिर भगवान आगे बढ़ते हैं। अब तो सुग्रीव के साथ मित्रता होगी भगवान की, उसमें हनुमान जी का रोल आएगा, है ना। सुग्रीव तक तो पहुंचाएंगे हनुमान जी ही, तो बढ़िया सुंदर रोचक कथा सब आएगी। आज के लिए इतना। हरि ओम। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 जय सीताराम जय हनुमान। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।